और एक तरफ राम की चर्चा हो रही है। हर लोग कहते हैं कि राम राम राम, अरे हमारे तो बगल में राम बैठे हैं, हम कहाँ अयोध्या जाए पूछते, हमारे बगल में जो राम बैठे हैं हम इन्हीं को पूछते हैं। और यही हमारे बना दे लो, तो यही हमारे राम है। तो हम यही कहेंगे कि हम सबों के बीच में बिहार को देखने के लिए दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और बहन जी ने जिन्हें भेजा है कि जाकर देखो बिहार में क्या बदलाव हो रहा है। तो वही हमारे भगवान है, वही हमारे राम जी गौतम साहब है। और दूसरे हैं डॉक्टर लालजी मेघांकर साहब, जिनको अभी आपने सुना, जो बहन जी के काज को कैसे उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनी तो क्या क्या उन्होंने गरीबों के लिए किया उन्होंने बताया। मंच पर उपस्थित हैं संजय कुमार मंडल जी, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष बबन कुशवाहा जी, हम सबों के अभिभावक हैं, वो भी बैठे हैं। शारदा बौद्ध जी हैं, हमारे छोटे भाई जो करहगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, उदय पटेल जी हैं। और हमारे अभिभावक जो रामगढ़ से चुनाव लड़े थे और जिनके विधानसभा में पहुंचने से पहले उनके वोट को नहीं लूटा गया, उनके सर्टिफिकेट को लूट लिया गया, वो हमारे अभिभावक अंबिका यादव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं मंच पर। अभिमन्यु कुशवाहा जी मंच पर बैठे हुए हैं, सतीश यादव जी बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भाई अमर आजाद पासवान जी बैठे हुए जो बहुजन समाज पार्टी में महासचिव भी हैं। हमारे भाई जो इस लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी हैं, पिछला चुनाव लड़े हैं, भाई सुशील कुशवाहा जी। हमारे भाई जो बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं सुभाष अम्बेडकर जी। हमारे भाई पूर्व महासचिव रहे हैं, राजपुर विधानसभा से चुनाव लड़े लालजी राम जी हैं। और सामने बैठे हुए ओम प्रकाश पांडे जी भी हैं, हमारे छोटे लाल जी भी हैं जो भभुआ के जिलाध्यक्ष हैं, शिव बच्चन जी हैं, राम बच्चन जी हैं, शिव बच्चन जी हैं। और हमारे जयराम भारती जी हैं, जयराम जी हैं जो बोक्सा के मुखिया हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं। और तमाम मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं, यहाँ के जिला के अध्यक्ष सुभाष गौतम जी हैं, सरोज साधु जी हैं, दिनेश महेश्वरी जी हैं और पवन जी हैं जो रोहतास जिला के अध्यक्ष हैं। ये तमाम लोग जो रात दिन बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन को, मानव साहब के इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। भाई राजू जी हैं जो दिनारा के पक्ष अध्यक्ष हैं, सुग्रीव गुप्ता जी हैं हमारे रामगढ़ से चल करके ये रातों दिन एक करके अपने बहुजन समाज का इस मानव साहब को मिशन को पूरा करने के लिए जो घर से निकल चुके हैं। मैं अपने तमाम माताओं और बहनों से, हमारे अभिभावक बैठे हैं, मेरा भाई बैठे हैं, हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं किसी खास मकसद से। मकसद है कि बहन जी के जन्मदिन का 68वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाकर, और जो हमारे बीच में जो पीड़ा है, जो बहन जी ने कहा है कि हम केक काट करके अपना जन्मदिन मत मनाना, हमारा जन्मदिन केक काट कर मत मनाना, हमारा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में कल्याण करके लोगों का मनाना, लोगों का हित करके मनाना। उसी के तहत आज पूरे बिहार में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, भारत में मनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग बिहार वाले हैं, बिहार के बारे में जानते हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि बिहार में उनका जन्मदिन लोगों का, जो हमारे लोग हैं, उन गरीबों का दुख और दर्द को बांट करके मनाने का काम राम जी गौतम साहब के नेतृत्व में मनाया जा रहा है, लालजी मेघांकर साहब के नेतृत्व में। यहाँ उनके जन्मदिन को लोगों का जो दुख और दर्द है, उस दुख और दर्द को बांट करके मनाया जा रहा है। फर्क है
एक तरफ लोग खुशहाली मनाते हैं तो हमारे सपनों को तोड़ करके हमें तोड़ करके मनाते हैं। लेकिन बहन जी कितनी उदार है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि कितने आपके अंदर उनकी आस्था है, आपको कितना मानती है, ये समझने की जरूरत है कि उन झोपड़ियों में झांकने का अगर कोई काम करता है तो झांकने का काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता है, न राहुल गांधी कर सकता है। हमारी झोपड़ियों में अगर झांकने का कोई काम करेगा तो आदरणीय बहना मायावती है जो हमारी झोपड़ियों में झांकने का काम कर सकता है। लोग कहते हैं कि सिलेंडर मिल गया, नरेंद्र मोदी के लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर मिल गया, लेकिन हम अपने आवाम से पूछना चाहते हैं कि उस सिलेंडर पर कितने लोग खाना बना लेते हैं। कोई बनाए ना गैस पर खाना, उज्ज्वला योजना में कोई नहीं बना पाता है। क्यों? अरे सिलेंडर तो दे दिया और कर दिया 1200 रुपए। एक सिलेंडर का दाम 1200 रुपए 1100 रुपए कर दिया। हम गरीबों के पास कहां से आएगी ऊपर? तो ये ठगे लोग हैं, ये केवल हम लोगों को ठगने का काम किए हैं और दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अकलियतों को डरा और धमका करके वोट देने का काम करते हैं। तो वही आप सबों से निवेदन करना चाहता कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। बहन जी जो आदेश दी है, जो निर्देश दी है, आपके गांव तक पहुंचाने का, आपके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा और आपके गांव और घर में आपका खुशहाली आए, आपके घर में खुशहाली आए, हम इसके लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ के लोग अभी कल परसों हम आए थे, परसों आए थे तो यहाँ चल रहा था, रथ चल रहा था। यहाँ के सांसद रथ लेकर निकले हुए थे। आश्चर्य हुआ कि हमारा बक्सर के लोग दर्द से हमेशा कराते हैं। हमारी माताओं और बहनों का हाथ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो पाता। हमारे लोग अगर पेट में दर्द है तो उसका इलाज हमारे बक्सर के अस्पतालों में नहीं हो पाता है। और अश्विनी चौबे रहे लगातार स्वास्थ्य मंत्री और हम बहुजन समाज पार्टी को उसके लिए शिविर लगाने की जरूरत पड़ती है। ये कितनी शर्त की बात है यहाँ के वर्तमान सांसद, ये समझने की जरूरत है कि आज बहुजन समाज पार्टी को क्यों शिविर लगाना पड़ा, क्यों मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ा और क्यों पेट के दर्द और कंधों के दर्द के लिए लोगों को लाइन में लगकर बहुजन समाज पार्टी को शिविर में जाना पड़ा। अपने बहन जी के उपलक्ष्य में, बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्यों लाइन लगना पड़ा, ये हमारे लिए शर्मनाक बात। लेकिन सांसद महोदय रथ लेके घूम रहे हैं। हम अयोध्या चले, अक्षत माता तारण के अक्षत मेला। अरे राम भगवान अगर है तो क्या राम भगवान अश्विनी चौबे के घर से आया क्या? अश्विनी हम लोग कह रहे हैं कि राम जी पैदा कर लेंगे। अरे अगर तुम्हारी ही बात मान ले, राम जी अगर थे तो राम जी ने तो सृष्टि की रचना की, सृष्टि को बनाए थे राम जी। और ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राम जी को पैदा कर देंगे। ये कैसे हिंदू है ये समझने की जरूरत है। ये हिंदू असली है कि नकली हिंदू है ये समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे लिए हमारे बाबा भगवान हमारे भगवान है तो आप हमारे बाबा को क्यों दबाने चाहते हैं? आप हमारे बाबा को क्यों दबाते हो? अगर बहन जी ने मूर्तियां लगाई तो क्यों कहे कि पत्थर को, इतना पत्थर की मूर्ति क्यों लगाया? आप लगाओ तो सब ठीक, आप करें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। हम मानने वाले हैं, बहुजन समाज के लोग अपने बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अगर पूजने वाले लोग हैं तो हम अपने बुद्ध को पूछते हैं और बाबा साहब को पूछते हैं। हम इसके अलावे नहीं पूछते हैं, हम इसके अलावे किसी भगवान को नहीं मानते। तो हमें कौन फंसला रहा, क्यों फंसला रहे हो आप? अरे हम बाबा भीम के औलाद है और बाबा भीम की औलाद बनकर के आगे का जीवन जीना चाहते हैं। हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। तो हम यही कहेंगे क्या हम 68वीं जन्मदिन मना रहे हैं बहन जी का।
और अपने बक्सर लोकसभा में 68वीं जन्मदिन मनाकर यहाँ हजारों लोगों का इलाज किया गया, हजारों लोगों को दुखों को दर्द करने का उपाय किया गया। और यहाँ के वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक को एक नसीहत देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी से सीख लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बहुजन समाज पार्टी से सीखो कि लोगों का उद्धार करना सीखो, लोगों को दबाना मत सीखो। जुल्म और ज्यादती बिहार में बढ़ा हुआ है चारों तरफ। अभी हमने सुना कि करागर में एक हमारे भाई की हत्या हो गई। फुलवारी शरीफ में 2 दिन पहले दो दलित परिवार के लोगों के साथ रेप हुआ और हत्या हो गई। पूरे बिहार में दलित पिछड़ा के साथ घटनाएं हो रही हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो बस हम यही कहेंगे कि आप इन सब से उद्धार चाहते हैं कि इन सब से उद्धार हो, तो इस बार अपनी बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने से नहीं चूकना होगा। और आज हम 68वीं जयंती मना रहे हैं। 68वीं जन्मदिन पर बिहार वासियों, बक्सर वासियों, मैं आप सबसे एक संकल्प लेना चाहता हूँ, आप सबसे। क्या वो संकल्प लेंगे आप सभी? तो आप संकल्प लें कि इस बार के चुनाव में हाथ उठाकर बता दें कि इस बार के चुनाव में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं। ले लिया संकल्प लो। तो इस बार संकल्प ले कि 68वीं जयंती, 68वां जन्मदिन पर हम बक्सरवासी संकल्प लिए हैं कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बहन जी बैठेंगे और इसके बाद हम सबों का कल्याण होगा और हम सब भारतवासियों का कल्याण होगा। जो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने दिया वो पूरे भारत में दलितों को देने का काम करेंगे, पिछड़ों और पिछड़ों को देने का काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कि आप सबों ने यहाँ जो आकर मान और सम्मान दिया, प्यार दिया, दुलार दिया और अपने बहन जी के प्रति जो आस्था जताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भीम। आप सबका जिंदाबाद, आप सबका जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं बिहार में ही नहीं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर देश के तमाम कई स्टेटों को देख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद, हम सबके नेता इंजीनियर मान्यवर राम जी गौतम साहब हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और अपने नेता को सुने। एक महामानव से अपने नेताओं का स्वागत हो रहा है। थोड़ी देर आप लोग 5 मिनट और